हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के रिक्त स्थान भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इस तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्द की 5 भेद हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द नहीं है। कोढ़ तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, इसलिए इसका उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विदेशी शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में है काजू, ये पुर्तगाली शब्द है। कारतूस, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और पेट जो है ये देशज शब्द है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि विदेशी शब्द नहीं है, तो पेट जो है वो देशज है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? थर्ड ऑप्शन। और यहाँ लास्ट ऑप्शन में है जमीन, ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य गैर कानूनी कहलाता है, और कानून के द्वारा किया गया कार्य कानूनी कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। ये पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब ही होता है कही हुई बात को फिर से कहना, जैसे गांव गांव, भाई भाई, गली गली, ये सभी पुनरुक्त शब्द के उदाहरण हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? गण, झुंड, समुदाय, वृंद, संघ, दल, ये सभी समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर वृंद क्या है? इसका सही उत्तर है। बागी सरस्वती का पर्यायवाची है। चारू मनोहर का पर्यायवाची है। बारिश बरसात का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है पार्थिव। ये कैसे बना है? इव प्रत्यय से बना है, और इव संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक से बने शब्द कौन कौन से होंगे? शारीरिक, मानसिक, दैनिक, धार्मिक, ये सभी क्या हैं? एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? चयन का संधि विच्छेद है चे धन अन। तो यहाँ पर ए और आ, इनके मिलने से क्या बना है? आय, जिससे क्या हो गया है? चयन। और ये क्या कहलाती है? अयाधि संधि कहलाती है। इसमें क्या होता है? यदि ए ओ और औ, इनका मेल यदि दूसरे स्वर से होता है तो क्या होता है? ए का बन जाता है अय,
ए का बन जाता है आय, और ओ का बन जाता है आओ, और औ का बन जाता है आओ। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सफल का विलोम शब्द क्या होगा? विफल। अगला प्रश्न है, कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जो शब्दांश शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। कु हिंदी भाषा का उपसर्ग है और कु का मतलब होता है बुरा। तो यहाँ कु उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है? पहले ऑप्शन में, तो कुपात्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? कमल के समान चरण। और जहाँ विग्रह करने पर है जो, रूपी के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है सावधान करना। कान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे जैसे कान देना, इसका मतलब होता है ध्यान देना। एक होता है जैसे कान भरना, इसका मतलब क्या होता है? निंदा करना। एक होता है कान फूंकना, कान फूंकना का मतलब होता है गुरु मंत्र देना। और कान काटना, इसका मतलब होता है बढ़कर काम करना। तो यहाँ पर है कान खोलना, इसका मतलब होता है सावधान करना। अगला प्रश्न है, उद्धृत का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? इसका शुद्ध रूप है उद्धृत। ये विशेषण है और इसका मतलब होता है पृथक किया हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है? थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर है उस काल मारे क्रोध के, मतलब उस समय अत्यंत क्रोध के कारण तन कांपने उसका लगा, उसका शरीर पूरा कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर में मानो लहरें उठने लगी हों। किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान से उत्पन्न भाव जब रौद्र रूप धारण कर ले तो वह वर्णन रौद्र रस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? रौद्र रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। ये भूषण की एक कविता है जिसकी ये एक पंक्ति है। वो कविता है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ कवि ने बताया है कि शिवाजी महाराज के डर से मुगल बादशाहों की रानियों ने अपने ऊंचे ऊंचे भवन छोड़ दिए और जान बचाने के लिए अब वे पर्वतों की गुफाओं में छिपकर रहती हैं। किसी समय वे मेवा खाकर रहती थीं, लेकिन आज इतनी गरीबी आ गई है कि कंद मूल फल खाने को विवश हैं। और यहाँ लिखा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, मतलब जो 3 बार खाना खाया करती थी आज उन्हें 3 बेर के फल भी खाने को नसीब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और एक बेर का अर्थ है समय, मतलब कितनी बार, और दूसरे बेर का अर्थ क्या है? फल। तो जब काव्य में एक ही शब्द का 2
या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर, मतलब इन सभी के पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पट, वस्त्र, चीर, अंबर। और घर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? घर के पर्यायवाची क्या होता है? ग्रह, निवास, भवन, निकेत, ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? बेटी, आत्मजा, दुहिता। और मयूर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मोर, नीलकंठ, सारंग, केकी। तो यहाँ अब हम ऑप्शन देखेंगे। ये है घर का, ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं और ये क्या है? मयूर के। अब यहाँ कपड़ा का पर्यायवाची कौन कौन सा है? यहाँ पर ये सही है, ये नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अंबर है, चीर है। दूसरे ऑप्शन में दूसरा क्या है? घर, घर के क्या है? ये भी है, ये भी है, निकेत, 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 तो ये सही है, तीनों सही हैं अभी। फिर तीसरा क्या है? पुत्री, तो ये के की गलत हो गया, पिक भी गलत हो गया, ये भी। यहाँ पर है दुहिता, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना, इति श्री करना का मतलब होता है कार्य समाप्त करना, और श्री गणेश करना का मतलब होता है कार्य प्रारंभ करना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम मात्रा देखेंगे कितनी है। यहाँ है करते अभिषेक पयोध है, यहाँ पर आएगा एक मात्रा, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ पर आएगी एक मात्रा, यहाँ दो, यहाँ एक और यहाँ दो, यहाँ पर एक मात्रा, दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ एक एक, दो, एक, दो। अब यहाँ पर कितना हो गया? 4, 2 6, 3 9, 10, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर कितनी है? 15 मात्राओं के बाद क्या आया है? यदि आया है। और इसके बाद कितनी मात्रा है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 15, 13 मतलब 28 मात्राएं यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या है? उल्लाला छंद है, क्योंकि 15 परियति है इसलिए उल्लाला छंद है। 28 मात्राएं तो हरिगीतिका में भी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? 16 परियति होती है, 16, 12। तो यहाँ पर क्या है? उल्लाला छंद है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? ये क्या है? वाणिज्य की शब्दावली है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर यथा क्या है? उपसर्ग है, और अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है।
इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? अव्ययीभाव समास।